बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? पाले खान का डबल हाथों पे सलाम। उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैरियत से होंगे। आज 19 फरवरी 2023 है और मेरे दो स्पेशल भाई आए हैं, गेस्ट आए हैं और मेरे लिए कुछ लेके भी आए हैं। मेरे और मेरे बच्चों के लिए स्पेशल अखरोट लेके आए हैं। थैंक यू सो मच। ये आमिर भाई है फ्रॉम हांगू बंगश लोगों का इलाका है, बंगश है नहीं है ना, ठीक शा माशाल्लाह। ये रफ़ी भाई हैं, ठीक है। कोहाट के साथ आगे जाके हंगू एरिया होता है। ये इनकी ज़ुबान भी हमारे खटक लोगों की तरह होती है। खटक को बंगश लोग, टल वाले लोग, ये हमारी आपस में एक जैसी ज़ुबान है, बस थोड़ा मामूली एक्सेंट में फ़र्क है। ये शौकीन भाई हैं काफ़ी टाइम से। भाई मुझे 2 महीनों से कह रहा था, क्योंकि हंगू यहाँ से कितने घंटे रास्ता है? 2-3 घंटे, मतलब अराउंड अबाउट कोई 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर होगा। तो भाई कह रहे थे, आज कल भी मैसेज किए थे कि कि फरवरी में मैं मादी बैठाऊँगा। जनवरी में हमारे साइड पे बहुत सर्दी होती है। टल एरिया, ये हंगू एरिया में सर्दी ज़्यादा होती है बनिस्बत पेशावर के, तो मादियों के लिए मुश्किलात होती हैं। अभी आपको इस वीडियो में मैं एक और चीज़ भी दिखाता हूँ जो इनको भी मैंने दिखाया है। उन्होंने कहा है वाकई पाले खान भाई, ये देखें। कहने का मकसद है कि कुछ भाई जो होते हैं ना, हमें तस्वीरें भेज देते हैं कि यार पाले खान भाई ये देखो यार, ये मादी, आप इस मादी का इतना रेट लगाते हो, ये मादी इतने पैसों में 6,000 7,000 में 5,000 में हमें मिल रही है, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ कि वो कैसी मादियाँ होती हैं। तो रफ़ी भाई आपने देख लिया ना कि किस तरह होता है। अभी आपके पाले खान भाई ने कल फार्म में छांटी की है मेरी बहुत अच्छी मादियाँ, जिनमें मतलब प्रोडक्शन कम आ रही थी। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि यार इतने बर्ड्स मैंने रखे हैं, मेरे पास इतना अंडा आना चाहिए, लेकिन उस रफ्तार से अंडा नहीं आ रहा था। तो कल जब मैंने छांटी की है तो तकरीबन कोई 20-25 मादियाँ जो है ना वो निकली हैं, जिसमें 10-12 मादियों का इलाज हो जाएगा। मतलब 10-15 दिन उसके इलाज पे लगेंगे, इलाज हो जाएगा। और 10-15 मादियाँ ऐसी हैं जो मुझे नहीं लग रहा कि जिसमें मैं टाइम ज़ाया करूँ, महीना 1.5 महीना इनको खिलाऊँ, इनका इलाज करूँ। और फिर भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि आया ये ठीक होंगी या नहीं होंगी, वापस अंडों पे आएंगी कि नहीं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसी क्वालिटी मादियाँ होती हैं। और ये अभी मैं आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये फ्रॉड्स वाले काम नहीं करता। वरना ऐसी मादियों का पहले मैं 25-25, 20-20 हज़ार, 15,000 इस वैल्यू पे मैंने ली है, शौक के लिए, अपने शौक के लिए ली है, और प्रोडक्शन और ब्रीडिंग के लिए। मतलब क्योंकि फाइटर ब्लड लाइन बनानी होती है, उसके लिए आपको इस तरह कोई 2,000-4,000 में आपको अपनी घर की मादी नहीं देता। आप कल देख रहे हैं बशीरपुर बाना, और ये ब्रीड्स निकली हुई हैं जो जिनसे ये काफ़ी अच्छी और महंगी ब्रीड्स हैं, लेकिन उनकी मादियाँ कोई आपको 50,000 लाख में पटिया नहीं दे रहा। और आपको ये ब्रीड्स की मादियाँ कैसे 5,000 में मिल जाएंगी। तो ये चीज़ होती है। आज जो मैंने छांटी की है ना, आप आए अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखें, आए कैमरा मैन, ये देखें, ये लासानी मादी, ये चीनी मादी, वो सलेटा, ठीक है। ये देखें, ये मादियाँ आप देख रही हो, ये मैंने छांटी की हैं, ठीक है। ये वो मादियाँ हैं जो कि दिखने में बिल्कुल ओके हैं। इसको आप जोली को भी हाथ लगाओगे तो इतनी सख्त नहीं होगी, लेकिन इनमें एक्स का मसला है। तो अब मेरे से ये फारिग है, मेरे काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मैं आप लोग कस्टमर्स को नहीं दे रहा। इस पे देखो, खुलेआम आज तक इस तरह किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई होगी कि ये अभी जाएंगी। ये मुझसे, मेरे लड़के, मेरा वर्कर है, ठीक है, उसने कहा कि सर जी मुझे दे दे। मैंने कहा हलाल कर लो। कहता है वो मेरा काम है, मैं हलाल करता हूँ या मंडी में बेचता हूँ। तो यही मादियाँ जो होती हैं ना, फिर मंडियों में अच्छी मादियाँ आ जाती हैं, और आप जैसे भाई जाते हैं जो हमारी बातें नहीं मानते और समझ नहीं उनकी, सस्ते की चक्कर में आप जैसे भाई फिर मंडी चले जाते हैं। एक तो होता है, एक बंदे का तजर्बा होता है, वो समझता है कि यार ये मंडी अंडे देगी या नहीं देगी। ज़्यादातर इस तरह एक्सपायर माल, ठीक है, चला जाता है। दिखने में ये बिल्कुल सेहतमंद है, फाइट भी करेगी, सब कुछ करेगी, प्यारी भी है, खुरीज भी कंप्लीट है, लेकिन अंडे आपके साथ सालों तक भी नहीं देगी। कुछ इस तरह है जिनका इलाज हो सकता है, वो इलाज भी मैं बताता हूँ कि मादियाँ जो अंडे रोक देती हैं, या अक्सर देखो इस तरह हो जाता है कि इनमें चर्बी आ जाती है, या ये फाइट कर जाती है। अंडा जब ये अंडों पे होती है ना, तो इस दौरान ये दूसरे केज में, या लड़के चेंज कर लेते हैं, तो अंडों के दौरान ये फाइट कर लेते हैं, वो अंडा इनके अंदर टूट जाता है। जब अंडा टूट जाता है ना, वो कुछ दिन बाद गंदा होके उससे चर्बी बन जाती है, वो ब्लॉकेज कर देता है। फिर ये मादी
दोबारा अंडों पे नहीं आती, और हमें बड़े फार्म में पता नहीं चलता क्योंकि हर केज में 4-4 3-3 मादियाँ लगी हैं और 100 से ऊपर कुड्डे हैं। तो इतना हिसाब किताब जब मैं ना करूं तो वर्कर्स के साथ अपने अपने केजेस होते हैं। तो मैं प्रोडक्शन को देख रहा था कि भाईजान ये प्रोडक्शन इतनी कम क्यों आ रही है। एक तो सर्दी का फैक्टर है, जनवरी दिसंबर में वैसी प्रोडक्शन लेकिन उससे भी ज़्यादा कम हो गई थी। तो ये अभी आपको मैं दिखाऊं, अभी ये यूट्यूब पे भी ये वीडियो मैंने चढ़ानी है तो मैं नहीं दिखा सकता, वरना आप थोड़ा क्वालिटी देखो। ले आओ ये मादी दिखाओ ब्लू आइज में, ठीक है, मेरी मियावाली ब्रीड फाइटर ब्लड लाइन की मादी है, ठीक है। ये देखें ओल्ड ब्लड, वो देखें माशाल्लाह कजूरी में, वाइट नोक नली में, ठीक है। ये स्पेशल मादियाँ थी, ठीक है। ये बेंगम मादी ओके, ये ठीक है, ये ऐसी इसमें आई हुई है, ठीक है। तो ये मादियाँ हैं, ठीक है जी ब्रदर। तो कहने का मकसद ये था कि आपको ये मादियाँ अभी मैंने अपने लड़कों को ये 2000 रुपये पर मादी दे दी, सिर्फ खुराक के पैसे लिए हैं। मतलब इसमें किसी का वज़न 3 किलो है, किसी का 2.5 किलो है, तो 2200 में मैंने इसको दे दी। वो आगे अभी 6000 पे बेचता है, 7 पे बेचता है, ये पे बेचता है, ठीक है। और वो ये कह रहा था, मैंने कहा हलाल कर लो, लेकिन वो कहते हैं सर मंडी में तो ऐसी चीज़ें बिकती हैं, अगला अंधा तो नहीं है, जब सस्ते की चक्कर में आएगा तो बस अपने तजर्बे पे लेगा। जिसको कोई खुराक की ले लेगा, कोई इसको 20,000 की मादी समझ के लालच में मुझसे 5-6 हज़ार की ले लेगा, तो बस अंडे दे या ना दे। तो मंडियों में यही होता है ब्रदर्स, ठीक है। अक्सर में जब तस्वीर आती है ना कि यार पाले खान भाई ये मादी 5-6 की दे रहा है, तो एक तो या मैं उसको कहता हूँ कि ये फ्रॉडी है, आपसे पैसे मार लेगा, या ये मादी में मसला होगा। अगर बंदा फ्रॉडी नहीं है तो ये मादी जो है ना ये 5-6 हज़ार वाली नहीं है। ये मादी बड़ी मुश्किल से बाहर निकालता है, शौकीन बंदा नहीं देता, वो उससे प्रोडक्शन लेता है, ब्रीड बनाता है। ये तो अभी इसकी प्रोडक्शन की उम्र है, इसने उठा के बाहर ले गया, क्या ज़रूरत है, पागल तो नहीं है कि इसको बेचे। लेकिन वो कुछ मसला होता है, सिर्फ अंडे ना देना मसला नहीं होता। देखो एक मादी अंडे भी देगी लेकिन अंडे टेढ़े होंगे, वो आपको तब पता चलेगा, उसके अंडों से बच्चा नहीं निकलता। एक मादी अंडे दे रही होगी लेकिन वो स्पर्म फर्टाइल नहीं कर रही होगी, मुर्गे क्रॉस करता होगा, मुर्गे में मसला नहीं होगा, वो मादी उसका स्पर्म जो है अपने ओवरीज में नहीं लेके जाएगी, उसको फर्टाइल नहीं करेगी, अंडा देगी। तो ये तब आपको पता चलता है ना, आप ले आओगे कि यार मादी तो अंडे भी दे रही है, भाई ने ओके मादी दी है। बीच में जब आप प्रोडक्शन रखोगे बच्चे नहीं निकला करेंगे, तो तब आपको समझ आएगी 5-6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, यार केस का तो एक जोली खाली गई, दूसरी जोली खाली गई। तो सिर्फ अंडा ना देना मादी डैमेज मादी की निशानी नहीं होती, अंडा टेढ़ा देना और अंडा देना फर्टाइल ना करना, ये एक ऐसी हिडन चीज़ है जिसमें आपको बंदा कसम भी कहेगा कि मादी अंडे देती है। मैं सिर्फ इसकी फर्टिलिटी की गारंटी लेता हूँ, फर्टिलिटी की भी और एग्स की प्रोडक्शन की। मादी मुझसे लेके जाएंगे, वो इंशाल्लाह आपको अंडे भी देगी, और मादी जो मेरी घर की होगी, एक तो मैं शिपमेंट लाता हूँ उसके अंडों की गारंटी होगी, और जो मेरे ब्रीड में से जाएगी जिसकी मैंने प्रोडक्शन की हो, उस मादी की एग्स की भी गारंटी होती है और एग्स फर्टाइल होने की भी गारंटी होती है, कि मतलब कि आपके पास किसी किस्म की वो चीज़ ना हो। तो अगर 2-3 हज़ार रुपये आप ऊपर दे दें और आपको चीज़ सही मिले, आपकी मेहनत भी ज़ाया ना ओरिजिनल चीज़ में, तो ये बुरी बात है। हाँ मेरे भाई, ये कोई बुरी बात है फिर नहीं है ना। ठीक है ब्रदर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, लव यू ऑल, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और मेरे फ्रेंड्स जिंदाबाद। ये आए हैं, स्पेशल एग्स दिए हैं इनको, अल्लाह करे कि इनके साथ ऐश हो। अमरोहा के एग्स दिए, किंग लासानी के दिए हैं, और मेरे बेस्ट वैरायटी फाइटर असील्स के एग्स दिए हैं, ठीक है, और जागीरी के एग्स दिए हैं। तो इन्होंने टोटल तकरीबन कोई 17-18 एग्स इनके हो गए। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।